जरा सोचिए, क्या एक छोटे से कीड़े की जान बचाने के लिए कोई इंसान अपना पूरा अस्तित्व, दौलत, शोहरत सब कुछ दांव पर लगा सकता है? ऐसे सीक्रेट्स आपने कभी नहीं सुने होंगे। आज हम एक ऐसी प्राचीन परंपरा में डीप डाइव करेंगे जहां नॉन वायलेंस किसी भी और चीज से ऊपर माना जाता है। अगर ऐसी शॉकिंग, डार्क और माइंड बेंडिंग हिस्ट्री किसी को भी पसंद आती है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है वो सोचने का तरीका पूरी तरह चैलेंज कर देगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंशिएंट फिलॉसफी यानी जैनिज्म की नींव किसी आसमानी ताकत पर नहीं बल्कि 24 तीर्थंकरास पर टिकी है। दोस्तों, ये कोई मिथिकल कैरेक्टर्स या इमेजिनरी बीइंग्स नहीं थे। ये बिल्कुल रियल जिंदा इंसान थे जिन्होंने अपनी भूख, अपने गुस्से और अपनी अल्टीमेट डिजायर्स पर एब्सोल्यूट जीत हासिल की। तीर्थंकरा का लिटरली मतलब होता है फोर्ड मेकर, वो इंसान जो दुख और मिजरी के इस भयानक सागर को पार करने का रास्ता बनाए। और इस 20 लोगों की एपिक चेन में आखिरी और सबसे रेवोल्यूशनरी थे भगवान महावीरा। महावीरा की लाइफ का ये शॉकिंग ट्रांजिशन ही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 599 बीसी में एक पावरफुल रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ। राजमहल, एब्सोल्यूट पावर, लग्जरी, हर वो फिजिकल चीज उनके पास थी। लेकिन 30 की उम्र में उन्होंने एक माइंड बेंडिंग डिसीजन लिया। राजमहल और उस अल्टीमेट पावर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। एक रॉयल प्रिंस का ये त्याग एक भयानक और अनजान सफर की शुरुआत थी। लेकिन असली सच यहाँ से शुरू होता है। महल छोड़ने के बाद जो उनके साथ हुआ वो किसी आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। पूरे 12 साल की एक्सट्रीम तपस्या। महावीरा भयंकर जंगलों में अकेले रहे, एक शब्द नहीं बोला, महीनों तक मौन, बिना पानी और खाने के कई दिन एक्सट्रीम फास्टिंग करते रहे। जंगल के कीड़े काटते रहे, पर उन्होंने अपना अनकॉम्प्रोमाइजिंग नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं छोड़ा, एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। और तब इस ब्रूटल फिजिकल और मेंटल टॉर्चर को हराने के बाद 42 की उम्र में उन्हें एक साल ट्री के नीचे मिला केवला ज्ञाना, यानी एब्सोल्यूट प्योर नॉलेज। वो जिन कहलाए, द कॉन्करर। और यहीं से दोस्तों जैन शब्द पैदा हुआ। इस अल्टीमेट लेवल तक सोसाइटी को ले जाने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो लिटरली ह्यूमन लिमिट्स को बेंड कर देते हैं। इन रूल्स को पंचा महाव्रता कहते हैं और ये बात आपको सच में हिला देगी। अहिंसा यहाँ सिर्फ किसी को फिजिकल चोट पहुंचाने तक लिमिटेड नहीं है। अपने दिमाग में किसी के बारे में बुरा सोचना भी वायलेंस है। सत्य का मतलब किसी भी हाल में एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलना। अस्त्या का मतलब, ध्यान से सुनिए, बिना पूछे किसी का वक्त, एनर्जी या आइडिया लेना भी चोरी की कैटेगरी में आता है। उसके बाद ब्रह्मचार्य यानी सेंसेस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल और अपरिग्रह, मटेरियल डिजायर्स, कपड़े और पोजेशन से पूरी आजादी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्रूटल और क्लियर था। जितनी ज्यादा बाहरी चीजें होंगी उतना ज्यादा दिमाग बंधन में फंसेगा। जरा एक एक्सट्रीम इमेज को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। एक ऐसी अजीब और इंटेंस जिंदगी जहां साधु जमीन पर झाड़ू लगाते हुए, स्वीप करते हुए चलते हैं ताकि एक छोटा सा आंखों से ना दिखने वाला कीड़ा भी उनके पैरों तले और ना मरे। ये फिलॉसफी इतनी सेंसिटिव है कि बिना छाने पानी पीना तक मना है। एक एक कदम, एक एक सांस पर जीवन की इतनी हाइपर अवेयरनेस रखना। ह्यूमन हिस्ट्री में डिसिप्लिन का इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद ही कहीं मिलता हो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था, इस सुपर ह्यूमन एक्सट्रीम सिस्टम को जिंदा कैसे रखा जाए। इसके लिए महावीरा ने एक ब्रिलियंट कम्युनिटी स्ट्रक्चर बनाया जिसे चतुर्विद संघ कहते हैं। इसके 4 पिलर्स थे। पहले 2 हैं साधु और साध्वी, जो पूरी तरह दुनिया छोड़कर स्ट्रिक्ट एक्सट्रीम रूल्स फॉलो करते हैं। और बचे हुए 2 हैं श्रावक और श्राविका, जो नॉर्मल आम जिंदगी जीते हुए प्रैक्टिकल नियम फॉलो करते हैं। इस परफेक्ट बैलेंस ने इस पूरे सिस्टम को हजारों साल तक हर तूफान में बचा लिया। बाय द वे, आगे जो माइंड बेंडिंग रियलिटी का ट्विस्ट आने वाला है वो पूरा यूनिवर्स हिलाने वाला है। तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ ताकि आप ऐसे सीक्रेट्स कभी मिस ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं उस रियलिटी शैटरिंग फिलॉसफी की जिसने ट्रूथ यानी सच को देखने का नजरिया ही कंप्लीटली पलट दिया। अनेकांतवादा का ये कॉन्सेप्ट किसी नेटफ्लिक्स की माइंड बेंडिंग मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं लगता। इसे समझने के लिए एक मशहूर प्राचीन कहानी सुनते हैं। कुछ अंधे लोगों ने पहली बार एक हाथी को छुआ। जिसने सिर्फ पैर छुआ उसने फर्मली कहा कि हाथी एक खंबा है। जिसने उसकी सूंड छुई उसने कहा कि ये एक बड़ी रस्सी है। हर अंधे इंसान को हाथी अलग लगा। और शॉक की बात पता है क्या है? सब के सब अपनी जगह बिल्कुल सही थे। यानी ट्रूथ कभी एक तरफा या वन साइडेड नहीं होता। एब्सोल्यूट ट्रूथ के इतने अलग अलग पहलू होते हैं जो एक सिंगल पर्सपेक्टिव से कभी नहीं देखे जा सकते।
और इस थॉट को यूनिवर्स के गहरे लेवल तक ले जाने के लिए आया शादवादा। इसका मतलब है कि हर सच हमेशा कंडीशनल होता है। किसी भी एक रियलिटी को 7 अलग-अलग तरीके से बोला या समझा जा सकता है, जिसे सप्तभंगी कहते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले ये एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे लॉजिकल और सबसे ज्यादा टॉलरेंट आइडिया था। इस अकेले कॉन्सेप्ट ने दिमाग के डॉगमैटिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई ईगो नहीं, किसी का ये अहम नहीं कि सिर्फ मेरा ही सच सबसे बड़ा है। एवरीवन होल्ड्स अ पीस ऑफ द पजल। लेकिन सब कुछ इतना परफेक्टली बैलेंस्ड और शांत नहीं रहने वाला था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एंशिएंट इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये था द ग्रेट क्लाइमैक्स, एक भयानक अकाल। और जो आगे हुआ उसने सब उलट पुलट कर दिया। महावीरा के निर्वाणे के लगभग 200 साल बाद मगध और गंगा वैली के आसपास एक भयानक फेमिन आई। एक ऐसा काल चक्र घुमा जिसने इस एक्सट्रीम शांति को तोड़ के रख दिया। सर्वाइवल लिटरली नामुमकिन हो रहा था। जान बचाने और फिलॉसफी को जिंदा रखने के लिए आचार्य भद्रबाहु और मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्ता एक मेजर फैक्शन के साथ साउथ की तरफ माइग्रेट कर गए। लेकिन कुछ साधु नॉर्थ में उस अकाल का सामना करने के लिए रुके रहे। 12 साल बाद जब साउथ वाले वापस आए तो शॉक लगा। धर्म हमेशा के लिए 2 हिस्सों में टूट चुका था। एक तरफ दिगंबरा, जो ओरिजिनल स्ट्रिक्ट नग्न अवस्था और एक्सट्रीम एसेटिज्म पर अभी कायम थे, और दूसरी तरफ श्वेतांबरा, जिन्होंने बदलते वक्त के साथ सफेद कपड़े पहनना और रूल्स थोड़े मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसी डिवीजन थी जो कभी न मिट सकी। उस भयानक अकाल के दौर में सबसे बड़ा डर मौत का नहीं था, बल्कि एंशिएंट नॉलेज के हमेशा के लिए मिट जाने का था, क्योंकि तब तक सब कुछ सिर्फ मेमोरी में था, ओरल ट्रेडिशन। इस सीक्रेट नॉलेज को बचाने के लिए श्वेतांबरा मॉन्क्स ने एपिक काउंसिल्स बुलाई। पहली बार 300 बीसी में पाटलिपुत्र में 12 अंगास गैदर किए गए, और फिर आगे चलकर 5th सेंचुरी में वल्लभी की एक और मेगा काउंसिल में हजारों साल का नॉलेज पहली बार साधुओं की मेमोरी से निकलकर 45 अगामास के रूप में फाइनली कागज पर लिखा गया। एक धर्म के सच को हमेशा के लिए अमर करने का ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक मैसिव सर्वाइवल एफर्ट था। इन सारे हिस्टोरिकल डिविजन्स और एक्सट्रीम डिसिप्लिन के बीच से निकला एक ऐसा त्योहार जो इंसानियत का दी अल्टीमेट फेस्टिवल बन गया। इसे कहते हैं पर्यूषण। ये कोई आम फेस्टिवल नहीं है जहाँ चमकती लाइट्स और पटाखे हों। ये बाहर मनाया ही नहीं जाता। श्वेतांबरा सेक्ट के लिए 8 दिन और दिगंबरा सेक्ट के लिए 10 दिन तक लोग बाहरी दुनिया से कट ऑफ होकर अपने अंदर झांकते हैं। ये भूख सहने का, तपस्या करने का और अपने ईगो, लालच और गुस्से को पूरी तरह से खत्म करने का एक एपिक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ सोल क्लेंजिंग है। पिछले साल की सारी नेगेटिविटी को आत्मा से परमानेंटली फ्लश आउट कर देना। इस माइंड बेंडिंग और एक्सट्रीम सफर का अंत होता है कंपैशन के सबसे बड़े पीक से, संवत्सरी के दिन। इस दिन अमीर हो या गरीब, हाथ जोड़कर हर कोई एक एंशिएंट फ्रेज कहता है, मिच्छामि दुक्खड़म। इसका एब्सोल्यूट मतलब है, अगर मेरे किसी एक्शन, किसी शब्द या यहाँ तक कि मेरे किसी थॉट से भी किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं अपने पूरे दिल से अपना ईगो छोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। पर इन डीप सीक्रेट्स को जानने के बाद एक सस्पेंस जरूर छूट जाता है। क्या आज की इस फास्ट पेस्ड, हाइपर कंपेटिटिव डार्क सोसाइटी में इतनी हिम्मत बची है कि हम किसी को भी बिना किसी शर्त के दिल से माफ कर सकें? इस पर जरूर सोचिए। अगर एंशिएंट हिस्ट्री के ऐसे डीप सीक्रेट्स और ये माइंड बेंडिंग एक्सप्लेनर आपको पसंद आया, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुरंत लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शॉकिंग और एपिक डीप डाइव में। लेट द क्यूरियोसिटी कंटिन्यू।